हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो बच्चों? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ओके गाइस, सो ये चैप्टर है 5th स्टैंडर्ड EVS 1 का चैप्टर 14। सो इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में पढ़ना है जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, उसके बेनिफिट्स, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस एंड मल्टीपल चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर और ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। ओके, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, जस्ट सपोज कि आप किसी एरिया में, अपने घर के 1 किलोमीटर के एरिया में आप कहीं पे भी वॉक करने के लिए गए। ठीक है, सो आप एक दिन ना वॉक करते हुए गए, छोड़ो वो 1 किलोमीटर का एग्जाम्पल लेते हैं। आपका स्कूल आपके घर से लगभग हाफ एन आवर के दूर पे है। ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर में है आपका स्कूल। ठीक है, सो अपने स्कूल से आप कहाँ पर जा रहे हैं? अपने घर पर जा रहे हैं। ठीक है, सो एक दिन आप स्कूल चल के गए। ठीक है, एक दिन आप कैसे गए? स्कूल चल के गए। उसके बाद दूसरे दिन, सेकेंड डे, आप स्कूल कैसे जाएंगे? आप बाईसाइकिल की हेल्प से जाएंगे। ठीक है, साइकिल की हेल्प से जाएंगे आप स्कूल। एंड थर्ड डे सेम तरह से आप क्या करेंगे? ऑटो मोबाइल मीन्स कि आप किसी व्हीकल की हेल्प से, लाइक मोटर बाइक हो गया या फिर आप कार की हेल्प से जाएंगे स्कूल तक। ठीक है, सो वो जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपके घर से आपके स्कूल तक का, वो जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को जब आप वॉक करते हुए जाते हैं उस टाइम पे आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, है कि नहीं? ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जब आप वॉक करते हुए जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आप किससे गए? बाईसाइकिल से गए। तो बाईसाइकिल से भी आपको थोड़ा सा तो डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि उसमें भी लेग का एक्सरसाइज होता है, हैंड भी ऐसे रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होता है कि नहीं? तो उसमें भी आपकी मेहनत जाती है कि नहीं? उसमें भी आपका एनर्जी लॉस होता है। वो हो गया। अब थर्ड डे जब आप ऑटोमोबाइल का यूज कर रहे हैं, मतलब कि आप किसी कार का यूज कर रहे हैं, किसी बस का यूज कर रहे हैं, तो उस दिन आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा। आप इजीली रिलैक्स होके बैठ के जाएंगे, अपना बैक साइड में रखेंगे और इजीली आप आराम से बैठ के जाएंगे, है कि नहीं? सो यहाँ पर हम क्या, इस सिनेरियो की हेल्प से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब हम वॉक करके जाते हैं तो हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है और साथ ही साथ हमारा एनर्जी लॉस भी होता है, हम थक जाते हैं, है कि नहीं? उसके बाद सेकेंड डे जैसे हमने बाईसाइकिल का यूज़ किया तो बाईसाइकिल में भी हमारा थोड़ा सा टाइम तो बच जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हमारा टाइम तो बच जाता है बट हमारा एफर्ट बहुत जाता है। सो हमारा एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हमें उसमें पैर का यूज़ करना पड़ता है। हम ये जो क्या बोलते हैं उसे, चलाते हैं, हम बाईसाइकिल चलाते हैं तो उस टाइम पे हमारा एनर्जी लॉस होता है कि नहीं? उसके बाद अगर हम थर्ड डे की बात करें तो थर्ड डे में ना तो हमारा एनर्जी लॉस होता है और ना ही हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे बेस्ट वे कौन सा हो जाता है बच्चों? ये हो जाता है। बट ये बेस्ट वे होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड वे भी है कि नहीं? जब आप चल के जाते हैं कहीं पे तो आप लोगों ने कभी अपने अंदर पेट्रोल या डीजल डाला है? चलने के लिए नहीं डाला है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता है, आराम से आप चल के जाएंगे तो बस आपका ही एनर्जी लॉस होगा, आप फिट भी रहेंगे बट इसके साथ साथ आपका थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा जाएगा, थोड़ा सा एनर्जी एक्स्ट्रा जाएगा, है कि नहीं? बट उसी के कंपैरिजन में अगर आप किसी व्हीकल की हेल्प से जाते हैं, जैसे सपोज कि आप किसी बस की हेल्प से जा रहे हैं या फिर किसी कार की हेल्प से जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका एनर्जी लॉस नहीं होता है, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है बट उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। क्या है होता है बच्चों? बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है कि नहीं? चलो अभी यहाँ पर हम कुछ एडवांटेजेस देखने वाले हैं कि कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं व्हीकल्स के यूज़ करने से। ठीक है, आप अगर कार का यूज़ कर रहे हैं या बस का यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने के कौन कौन से बेनिफिट्स है एंड कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एडवांटेज क्या है बच्चों? यहाँ पर पहली अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पर कि हमारा जो वर्क है, वर्क गेट डन
सूनर जो हमारा काम होता है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। हमारे को काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हम अगर किसी बस में बैठ के जा रहे हैं तो हम फटाफट से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सो हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, हमें रिक्शा रुकवाने की या फिर हमारा टाइम वेस्ट करने का, मतलब उसमें आपका बिल्कुल भी एफर्ट नहीं जाने वाला है। आप फटाफट से गाड़ी में बैठेंगे, आराम से चले जाएंगे, है कि नहीं। वही अगर आपको चल के जाने के लिए बोला तो आप एकदम ज़्यादा थक जाएंगे, है कि नहीं। आप पूरा थक जाएंगे, वहाँ पर आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ेगी, बैठने की ज़रूरत पड़ेगी, आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, आपका एनर्जी लॉस हो जाएगा, है कि नहीं। जब आप व्हीकल का यूज़ करते हैं तो एक एडवांटेज पॉइंट क्या हो जाता है, वर्क डन सूनर, जो काम होता है वो जल्दी खत्म हो जाता है। उसके बाद टाइम एंड एफर्ट आर सेव्ड। सेकेंड एडवांटेज क्या है, जो हमारा टाइम होता है और जो एफर्ट होता है वो थोड़ा सा सेव हो जाता है, कि नहीं। टाइम जल्दी आप गाड़ी का यूज़ करेंगे तो अगर आपको स्कूल जाने में 10 मिनट लगभग आपको स्कूल जाने में अगर 1 घंटा लग रहा है तो आप गाड़ी की हेल्प से जाएंगे, मीन्स कि अगर आप कार की हेल्प से जाएंगे या बाइक की हेल्प से जाएंगे तो आप 20 मिनट्स में इजीली पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। 20 मिनट्स में या 30 मिनट में आप इजीली पहुंच जाएंगे। बट वही अगर आप चल के जाएंगे तो आपको 1 घंटा लगेगा चल के जाने में, और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, क्योंकि वो उसमें चलने में आपको एफर्ट लग रहा है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, ट्रेड इज एफिलिएटेड, ठीक है। ट्रेड जो हमारा काम होता है वो भी थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाता है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, कि नहीं। अगर आपको किसी जगह पे जाना है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आप उससे जल्दी कर सकते हैं, कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी अलग अलग जगह हैं, सभी प्लेसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो पाते हैं इन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। जैसे शिप, अगर आप शिप की हेल्प से एक कंट्री से दूसरे कंट्री आप इजीली जा सकते हैं। अगर आपको प्लेन से जाना है तो आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में प्लेन की हेल्प से इजीली जा सकते हैं, कि नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। किसकी हेल्प से कनेक्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से कनेक्ट हो रहा है। आप चल के जा पाएंगे क्या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, नहीं जा पाएंगे, है कि नहीं। पहले के टाइम पे लोग चले जाते थे, बट अभी के टाइम पर कोई नहीं जा सकता, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा ही नहीं सकता, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारा कंट्री, सभी कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, सभी स्टेट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। तो दीज आर सम एडवांटेजेस, ये कुछ एडवांटेजेस है जो हमें जानने जरूरी है, ठीक है। अब ये एडवांटेजेस तो हमने जान लिए, बट इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्यूल जाता है, तो फ्यूल लॉस हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और पॉल्यूशन होने की वजह से लोगों को अलग अलग तरह की बहुत सारी बीमारियां भी आ रही है, ठीक है। पॉल्यूशन, कौन कौन से पॉल्यूशन, किस तरह से पॉल्यूशन फैल जाता है, जो ये पॉल्यूशन मीन्स कि जो पेट्रोल डीजल से जो धुएं आते हैं, जो स्मोक आता है, वो स्मोक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, ठीक है। ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। उसके बाद हाइड्रोजन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, वो भी डेंजरस है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो इस तरह से उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है। तो इन चीज़ों की वजह से लंग कैंसर भी फैल जाता है, लंग्स का प्रॉब्लम फैल जाता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमारे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, क्योंकि इससे नॉइस पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। गाड़ियाँ बार बार हॉर्न बजाती रहती है। उसके बाद ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो ट्रैफिक में फंसने की वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन बढ़ेगा तो वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगी। उसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे मल्टीपल डिसएडवांटेजेस भी है, बट उसके साथ साथ कुछ एडवांटेजेस भी है कि नहीं। चलो, आई होप सो आप सभी को यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हमारे को, कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ करने की वजह से हमें कुछ अच्छे एडवांटेजेस भी मिल रहे हैं, बट साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी मिल रहे हैं। अब इस डिसएडवांटेज को हम एडवांटेज में कैसे बदल सकते हैं, कि जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या यूज़ करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब कि आप सभी को अपने अपने सेपरेट बाइक का या सेपरेट गाड़ी, जो आपकी पर्सनल कार
होती है, अपने घर के पर्सनल गाड़ियों का कम से कम यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या यूज़ करना चाहिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे ट्रेन्स का यूज़ कर सकते हैं, बसेस का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। सो वो आपका मनी भी बचाता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ एक गाड़ी के अंदर आ सकते हैं। एक बाइक के ऊपर आ सकते हैं क्या, बहुत सारे लोग नहीं आ सकते। तो ऐसे सेपरेट बहुत सारी बाइक्स आएगी, बहुत सारी गाड़ियाँ आएगी, तो इसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है, नॉइस पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स की एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं। सो इन रीजंस की वजह से हमें ट्रांसपोर्टेशन को, मीन्स कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना चाहिए। कम से कम हमें जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्राइवेट व्हीकल्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप और कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, जो रोड्स होती है, जस्ट सपोज कि यहाँ पर एक रोड है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक रोड है। सो इस रोड के आसपास में, मीन्स कि उसके दोनों कॉर्नर के साइड में आपको क्या करना चाहिए बच्चों, दोनों कॉर्नर के साइड में आपको ग्रीन प्लांट्स लगाने चाहिए। क्या लगाने चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए प्लांट्स बच्चों, क्योंकि प्लांट्स से हमें क्या मिलता है, प्लांट्स से हमें ऑक्सीजन मिलता है और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है कि नहीं। सो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे पॉल्यूशन आ रहा है तो इसकी वजह से ये इस पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करने में और हमें हमारे एयर को क्लीन करने में हेल्प कर देता है कि नहीं। सो इस तरह से रोड के कॉर्नर्स में प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे जंगल वाले रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, ज़मीन है, अच्छा सा मिट्टी है, तो ऐसी जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करनी चाहिए, प्लांटिंग करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट लगाने चाहिए। उन प्लांट्स को लगाने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, जितना ज़्यादा प्लांट बढ़ेगा उतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्या होगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं। सो एयर को क्लीन कर देगा, है कि नहीं। सो यही सारे आपको काम करने पड़ेंगे, तभी जाकर क्या होगा, हमारा पॉल्यूशन, हमारे एरिया का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और हम अच्छी तरह से ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। सो इसी तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर हमारा जो ये ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर है वो बढ़िया तरीके से कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लर्न हो गए होंगे और इन्हीं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस को आपको जो एग्जाम में आपको इस तरह के अगर क्वेश्चंस आ गए तो आप बढ़िया तरीके से आई होप सो सभी लिख पाएंगे, ठीक है। चलो, सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।